चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आदि का संघ की जय जिन। स्वागत है आपका हमारे अनूठे कार्यक्रम सम्यक समाधान है। सुप्रभवाच का यह कार्यक्रम 5:13 पर यूट्यूब पर निरंतर प्रसारित हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम को आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज का आशीष जो प्राप्त हो रहा है, जिससे यह प्रोग्राम दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमारे परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा आप, हम और देश विदेशों से आने वाले सभी के द्वारा विभिन्न विकल्पों का समाधान प्राप्त होता है। अगर आपके मन में कोई विकल्प, संख्या या जिज्ञासा हो तो आप अपना विकल्प हमारे पूज्य मुनिश्री को बताकर उनसे अपने विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पूज्य मुनिश्री मराठी से होते हुए भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आगम के अनुसार बिल्कुल सरल और सहज भाषा में हमें बताते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प, शंका या जिज्ञासा हो तो आप हमारे मुनिश्री से अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, लेकिन परम पूज्य मुनिश्री जो उसका सम्यक समाधान आगमिक, तर्कपूर्ण और अंतरंग बाहरंग परिस्थितियों को अनुकूलतापूर्वक देते हैं, वह निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए एक परम कार्यकारी उपाय है। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म अपना फल यथावत देते हैं, परंतु आंतरिक शक्तियों और बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल ना रहने पर कर्म अपना फल कैसे देते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान
गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के। कर्म एक अपने आप में स्वतंत्र रूप से पुद्गल द्रव्य है और उस पुद्गल वर्गणाओं के निमित्त से जीव को और आत्मा के प्रदेश यानी जीव और कर्मों के प्रदेश जिस अवस्था में एक दूसरे में बंध को प्राप्त होते हैं उसे ही कर्म बंध कहते। रही बात बाह्य परिस्थिति और अंतरंग शक्ति, इन सब का उस कर्मोदय से और कर्म आश्रव कर्म बंध के समय पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य रहता है, पर सर्वथा हमारे अंतरंग शक्तियाँ और बहिरंग तपस्या आदि परिस्थितियाँ उस पर प्रभाव डाले ही ये सर्वथा ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि ये बात हमें समझनी होगी कि जब कर्म का उदय आता है तो वह कर्म का उदय परिपूर्ण रूप से हमने पिछले समय में पिछले काल में जिस प्रकार से कर्म का आश्रव बंध किया होता है वैसे ही उस कर्म के आश्रव बंध के अनुसार ही आने वाले समय में उनका उदय और उसके निमित्त से हमें उसका विपाक चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वह प्राप्त होता है। ऐसे परिस्थिति में जीव की जो बाह्य परिस्थितियाँ हो या अंतरंग शक्तियाँ हो, अगर तीव्र कर्म का उदय होता है तो उस समय पर जीव की किसी भी प्रकार की बहिरंग पुरुषार्थ अंतरंग पुरुषार्थ बाहर की परिस्थितियाँ अंतरंग शक्तियाँ सहन शक्ति आदि किंचित भी कार्यकारी नहीं होती। जब बाह्य परिस्थिति अंतरंग शक्तियाँ उस कर्म के उदय पर प्रभाव डालने की शक्ति रखते हैं तब वह कर्म का उदय नियम से मध्यम या जघन्य अंशों में होना आवश्यक होता है। ये करणानियों का सिद्धांत है। जब कर्म का तीव्रतम उदय होता है और बिल्कुल मंदतम उदय होता है, ऐसे समय पर कभी भी जीव का अंतरंग बहिरंग किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं चलता। कर्मों के उदय पर या कर्मों को उदय पे आने के पहले भी उन पर जो भी जीव का पुरुषार्थ चलता है परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र मध्यम अंशों में जब कर्म का उदय चलता है उसी समय पर जीव का अंतरंग बहिरंग पुरुषार्थ कार्यकारी होता है। अन्यथा अन्य समय में वह बाह्य अंतरंग पुरुषार्थ कर्म पर कर्म के उदय पर कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए जीव की कितनी ही प्रबल आंतरिक शक्ति हो या कितनी ही अनुकूल प्रतिकूल कैसी परिस्थिति भी क्यों ना हो बहिरंग रूप से, वह तभी कार्यकारी हो सकता है अगर वह कर्म का उदय उस अनुसार उस अंशों में वह मध्यम या जघन्य होता है। अगर वह कर्म का उदय तीव्रतम होने पर भी अगर हमारा पुरुषार्थ उतने तीव्र और तीव्रतम होता है पर वह कर्म का वैसा अगर नियोग होता है तो ही वह कार्यकारी हो सकता है, अन्यथा वह बहिरंग अंतरंग रूप से कितना ही जीव पुरुषार्थ कर ले उसके उदय को बदलने की शक्ति नहीं रहती। एक बात यह भी है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसे आगम में निधत्ति निकाचित जैसे कर्म कहे जाते हैं, जिनका संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण आदि कुछ भी नहीं होता। उन कर्मों पर अंतरंग शक्तियाँ बहिरंग पुरुषार्थ बहिरंग परिस्थिति किंचित भी कार्यकारी हो ही नहीं सकती। उसके अलावा जो शेष कर्म होते हैं जिनका संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण आदि होना संभव होता है, उनको भी मध्यम अंशों में आना आवश्यक होता है, तभी जीव का कुछ पुरुषार्थ परिस्थितियाँ या अंतरंग शक्तियाँ उसको प्रभाव कर सकती है या उस पर प्रभाव डाल सकती है। अन्यथा जो जैसा कर्म उदय में आया है, एक बार वह कर्म उदय में यानी विपाक में आने के बाद उसको बदलने की शक्ति नहीं होती, पर उसके पूर्व यानी कर्म में विपाक यानी उदय में आने से पहले ही जीव ने बहिरंग रूप से तपस्या की है, अंतरंग रूप से तपस्या की है, तो कर्म उदय आने से पहले उसको बदलने की अधिक शक्ति जीव के पास होती है,
पर उदय आने पर वह भी बदल सकता है, पर वहाँ एक कंडीशन है, वह मध्यम अंशों में होना आवश्यक है और वह निधत्ति निकाचित रूप नहीं हो तो ही बदल सकता है। अन्यथा उदय में आए हुए कर्मों को बदलना हर किसी के पुरुषार्थ की बात नहीं होती, इसलिए यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प भक्तोल्य सद्वर्षा योग 2019 मढ़ौरा की पावन धरा से श्रीमती सुषमा जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में जो 108 प्रतिमाएं हैं, तो क्या देवगण उन 108 प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सबसे पहली बात तो जो नंदीश्वर द्वीप है और उस नंदीश्वर द्वीप में जो अकृत्रिम चैत्यालय और जिनबिंब विराजमान हैं, उनकी संख्या मात्र 52 है। 108 उस नंदीश्वर के निमित्त से नहीं, अपितु आपने कुछ और समझकर या और सुनते हुए उसकी संख्या 108 गई। जो उस नंदीश्वर द्वीप में उस नंदीश्वर के निमित्त से या वहाँ जो अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय और जिनालय आदि है, वह परिपूर्ण रूप से वह 52 की संख्या में है। और जो देवों की पूजा भक्ति आराधना के निमित्त से आपका ये विकल्प है, वह परिपूर्ण रूप से ज़रूरी नहीं है कि जो अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय हुआ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन जिनबिंबों का प्रतिदिन प्रति समय 3 कालों में वह अभिषेक हो, पूजा हो। बहुत सारा वर्तमान में ही नहीं, भूत के कालों में भी हमें इन दृष्टांतों से वाकिफ होना ज़रूरी है कि नंदीश्वर जैसे अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ अकृत्रिम जिनबिंब जिनालय आदि होते हैं, वहाँ पर स्वर्गों के देव आते हैं, वहाँ उनकी आराधना करते हैं, पूजा अभिषेक आदि सब कुछ करते हैं। पर यह कोई नियामक नहीं है कि प्रतिदिन कोई उन मंदिरों में प्रतिमाओं के पास पहुँचे और प्रतिदिन उनका अभिषेक हो, उनकी पूजा हो। यह किंचित भी आवश्यक नहीं है। ये बहुत सारे जीवों के भीतर जो भ्रम है कि अगर हम प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना अभिषेक नहीं करेंगे तो भगवान का क्या होगा, भगवान नहीं रहेंगे क्या? ऐसा किंचित भी नहीं है। चाहे कोई उन भगवान की प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक पूजा अर्घ्य आदि ना भी चढ़ाए, पर फिर भी परिपूर्ण रूप से ये बात हमें स्वीकार करनी होगी कि जो भगवान की प्रतिमा चाहे तीर्थ क्षेत्रों में विराजमान हो या नंदीश्वर जैसे कोई अकृत्रिम स्थानों पर वह स्थायी रूप से विराजमान हो, ये कंपलसरी या नियामक नहीं है कि प्रतिदिन उनका अभिषेक होना, पूजा होना कोई आवश्यक अनिवार्य रूप से नहीं है। अगर क्वचित कदाचित उन प्रतिमाओं का अभिषेक नहीं हुआ, पूजा पाठ अर्घ्य आदि भी नहीं चढ़ाया गया है, तो किंचित भी भगवान के गुणों में कमी या भगवत्ता में कमी आने वाली नहीं है। भगवान के गुण जैसे थे, जितने थे उतने ही रहेंगे, उसमें किंचित भी कम घटबढ़ होने वाली नहीं है। इसलिए ये नियामक नहीं बनाया जा सकता कि स्वर्गों के देव आकर नंदीश्वर के उन जिनबिंब जिन चैत्यालयों की प्रति समय प्रतिदिन पूजा अभिषेक करते हैं। यह कोई नियामक नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, यह तो कथानक आपने पढ़ा भी होगा पूजा आदि में कि नंदीश्वर के मतलब अष्टानिका के 8 दिनों में वर्षों में 3 बार वह स्वर्गों से देव आकर वहाँ तो आराधना करते हैं। इसका तो दृष्टांत मिलता है, कथानक भी मिलता है, पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई नहीं पहुँचता होगा, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि रोज़ पहुँचता ही होगा। ऐसा कोई नियामक बंधन रूप उन देवों पर बंदिश नहीं है कि आज जैसे हमारे मंदिरों में व्यवस्था बनी है कि जैसे स्थान घर कम होते हैं तो आज इनकी बारी,
कल उनकी बारी, ऐसी कही बारी नंदीश्वर आदि अकृत्रिम चैत्यालय में जिन बिंबों में नहीं है, जिसका जैसा सहज परिणाम होता है, भाव होते हैं, वह देव वहाँ पहुँचते भी है, कभी नहीं भी पहुँचते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि अष्टानिका आदि पर्वों में बहुत सारे देव अभिषेक करने पहुँचते हैं, और कभी कभी ऐसे भी दिन जा सकते हैं जहाँ कोई भी देव नहीं पहुँचा हो। इसलिए वह नियामक नहीं है कि स्वर्गों के देव अष्टानिका उस नंदीश्वर द्वीप में अन्य दिनों में प्रतिदिन पहुंचकर अभिषेक करें। यह किंचित भी नियामक नहीं है। वे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए एक छोटा सा बालक हमारे सामने है, नमी जैन, चिरगांव, उत्तर प्रदेश से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम धोती दुपट्टा पहनकर ही अभिषेक पूजन क्यों करते हैं और कोई से वस्त्र पहनकर अभिषेक पूजन क्यों नहीं कर सकते? नमस्ते। आचार्य भगवंत ने जब भगवान की पूजा और निर्ग्रंथ के दान की व्याख्या की है, वहाँ पर परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंत कहते हैं कि श्रावकों को और जो पुरुष वर्ग है उनके लिए परिपूर्ण रूप से मात्र 2 अखंड वस्त्रों का ही प्रयोग करना अनिवार्य। उस अखंड वस्त्रों में एक धोती और दूसरा ऊपर का दुपट्टा, ये 2 ही वस्त्रों का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। जहाँ वह 16 के वस्त्र या अभिषेक पूजन दान आदि की व्याख्या आती है, वहाँ उस पुरुष वर्ग के लिए किसी भी प्रकार से शर्ट पैंट, कुर्ता पायजामा भले ही वे 16 के बनाकर डाले हैं, वह किंचित भी 16 के माने नहीं जा सकते, क्योंकि जो अखंड वस्त्र है उसके ही विषय में आगम ग्रंथों में व्याख्यान मिलता है। और जो अखंड वस्त्र किंचित भी किसी भी प्रकार से सिलाई की है, जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग दिखावे के चक्कर में वह सिली सिलाई धोती पहनते हैं, सिली सिलाई दुपट्टे पहनते हैं, तो आचार्य भगवंतों ने उन सिली सिलाई धोती दुपट्टों के लिए या किसी अन्य प्रकार के कुर्ते पैजामे, शर्ट पैंट आदि को शुद्ध वस्त्र में ग्रहण किया ही नहीं है। ये परम सत्य है। जितनी शुद्धि के साथ हम उन देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते हैं, उतनी ही विशुद्धि हमारे परिणामों में बनती है। इसलिए जो शर्ट पैंट हो, कुर्ते पायजामे आदि अन्य वस्त्र है, वह किसी भी प्रकार से भले ही पानी में डालकर उसे आपने 16 के बनाए हैं, पर वे 16 के हो ही नहीं सकते। जहाँ 16 का और शुद्ध वस्त्रों का व्याख्यान आता है, वहाँ अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र यानी धोती और दुपट्टा, ये 2 ही वस्त्र पहनने के लिए पुरुष वर्गों के लिए आदेश आचार्य भगवंतों ने किया। उसके साथ साथ वह अखंड वस्त्र नहीं रहने के कारण यानी शर्ट पैंट कुर्ता आदि वह कहीं ना कहीं सिलाई होने से, वहाँ जहाँ सिलाई होती है वहाँ नमी रहने से वह किंचित भी शुद्ध या 16 के हो नहीं सकते। इसलिए जिसमें कोई छेद नहीं है, फटा नहीं है, जिसकी सिलाई नहीं हुई है, ऐसे अखंड वस्त्र जिसे धोती दुपट्टा अधो वस्त्र उत्तरीय वस्त्र कहते हैं, मात्र उनको ही पहनकर अभिषेक और निर्ग्रंथों को दान देने की व्याख्या कही है। अन्य किसी भी प्रकार से किसी वस्त्र को पहनकर श्रावक उस अभिषेक पूजा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये आगम का भी विधान है। और सीधी सी बात है कि हम भी अपना विवेक रखें कि कितने ही 16 के आप शर्ट पैंट पहन लेना, पर वो भाव नहीं बनते जो धोती दुपट्टा पहनकर बनते हैं। भले ही धोती दुपट्टा कभी 16 के नहीं भी हो, पर फिर भी व्यक्ति धोती दुपट्टा पहनकर कोई पाप करने के लिए होटल आदि स्थानों पर जा नहीं सकता। पर वह शर्ट पैंट कितने ही शुद्ध क्यों ना हो, कितने ही 16 के क्यों ना हो, वह पर किंचित भी उसका प्रयोग हम 16 के रूप में या पूजा पाठ दान आदि के निमित्त से नहीं कर सकते। इसलिए आगम के भी परिप्रेक्ष्य में और एक हमारा विवेक या उसके पीछे कुछ तार्किक ज्ञान भी प्राप्त करते हुए श्रावक को
और पुरुष वर्ग को विशेष करके उन 2 ही वस्त्रों को पहनकर दान और पूजा करने का, अभिषेक करने का व्याख्यान प्राप्त होता है। वर्तमान में चाहे सिली सिलाई धोती दुपट्टे हो या और भी बहुत सारे वस्त्रों को कोई शर्ट पहनकर उसके ऊपर पहनता है, कोई बनियान आदि पहनकर भी करता है, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वह परिपूर्ण रूप से गलत है। मात्र धोती और दुपट्टा जिसमें कोई छेद नहीं है, सिलाई नहीं है, ऐसे अखंड वस्त्रों को ही पहनकर आहारदान और भगवान का पूजन अभिषेक करने की आज्ञा है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। अगले विकल्प के लिए गुरुसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है आदि जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा समीचीन विकल्प यह है कि आदिनाथ भगवान से पहले तो कोई भी भगवान नहीं थे, फिर भी वह किसकी आराधना करते थे। मेरा समीचीन विकल्प का उत्तर दें गुरुदेव। नमोस्तु। आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम भगवान के रूप में पूजे जाते। उनका नाम भी आदिनाथ ऋषभदेव इसी से पड़ा था कि इस युग के प्रारंभ के वे तीर्थंकर, इस वर्तमान चौबीसी के वे पहले तीर्थंकर थे, इसलिए उनको आदिनाथ नाम से भी लोग पूजते। रही बात उन आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर स्वरूप में या उसके पूर्व अवस्था में भी वह कौन से भगवान को पूजते थे, बहुत सारे जीवों को यह भ्रम है कि तीर्थंकर भगवान सबको नमोकार मंत्र जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते होंगे क्या, पर नहीं। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वह परिपूर्ण रूप से स्वयंभू कहलाते हैं, यानी वे किसी अन्य अरिहंत भगवान के सामने, तीर्थंकर भगवान के सामने अपने माथे को नहीं झुकाते। नमोकार मंत्र भी वे परिपूर्ण रूप से नहीं पढ़ते, वे मात्र अपने से श्रेष्ठ जो सिद्ध भगवान होते हैं, मात्र उन सिद्ध भगवंतों की ही आराधना करते हैं। उनके पूर्व हालांकि बहुत सारी चौबीसियाँ हो चुकी, बहुत सारे तीर्थंकर भी हो चुके, पर फिर भी वे किसी भी प्रकार से अपने आप में स्वयंभू और तीर्थंकर होने के कारण से वे अन्य किसी अरिहंत प्रभु के सामने झुकते ही नहीं हैं। ऐसा उनका नियोग ही हुआ करता है, क्योंकि तीर्थंकर पद की गरिमा इतनी बड़ी होती है। सामान्य केवली तो फिर भी तीर्थंकर केवली के सामने झुकते हैं, उनके समोशरण में भी पहुंचते हैं, पर जो तीर्थंकर केवली होते हैं, 24 तीर्थंकर चाहे वर्तमान के हो, भूत के हो या भविष्य के हो, वे कभी भी किसी भी प्रकार से किसी अरिहंत प्रभु के सामने नहीं झुकते। मात्र और मात्र वे जब भी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब मात्र सिद्ध परमेष्ठी का, सिद्ध भगवान का ही करते हैं। इतना ही नहीं, अपितु जब वह तीर्थंकर भगवान दीक्षा आदि लेते हैं तो दीक्षा लेते समय भी वे मात्र अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसे जो 8 कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, उन सिद्ध भगवानों को ही साक्षी मानकर दीक्षा लेते हैं और नमः सिद्धेभ्या इतना ही उच्चारण करके अपने केशों का पंचमुष्टि केशलोंच भी किया करते हैं। इसलिए वे किसी भी भगवान के सामने यानी अरिहंत भगवान के सामने नहीं झुकते, यह उनका नियोग है। मात्र और मात्र वे सिद्ध प्रभु के सामने सिद्ध परमेष्ठी को ही स्मरण करते हुए, उनका ही जाप ध्यान आदि करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका वैसा नियोग ही हुआ करता है कि तीर्थंकर भगवान कभी भी किसी के सामने, अन्य प्रभु के सामने, अन्य भगवान अरिहंतों के सामने वे झुकते नहीं हैं। ऐसा उनका नियोग होने से, वे धर्म तीर्थ को चलाने वाले होने से, एक उस मोक्ष मार्ग के सच्चे नेता रूप उनका अन्य लोग अनुकरण करने वाले होने से वह कभी किसी दूसरे का अनुकरण नहीं करते। किसी अरिहंत प्रभु की पूजा आराधना भक्ति आदि करने की उनको आवश्यकता नहीं होती। वे मात्र सिद्ध भगवानों को ही पूजते और मानते हैं और उनकी ही आराधना भक्ति पूर्वक ही वह अपने कर्मों की क्षपणा करते हुए सिद्धों जैसे ही बनने का प्रयास करते हैं। यह उनका नियोग है और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। जय जिनेन्द्र। अभी आप देख रहे थे हमारा और आपका बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान।
हमारे पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा आपके, हमारे और सभी के विकल्पों का समाधान प्राप्त होता है। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के द्वारा इस कार्यक्रम का निरंतर संचालन हो रहा है। आपके, हमारे और किसी के मन में कोई भी शंका, जिज्ञासा या विकल्प हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 या फिर 7415306441 इस नंबर पर आप हमें अपना विकल्प सेंड कर सकते हैं। 5:13 पर सुप्रभात पर हमारा यह कार्यक्रम ऑनलाइन बिल्कुल प्रसारित हो रहा है, तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। पारस चैनल पर यह 4 बजे जो लाइव दिखाया जाता है, तो आप हमारे सम्यक समाधान को सुन सकते हैं। जनवाणी चैनल पर हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन 7:40 पर आते हैं, तो आप पूज्य मुनि श्री की अमृतमयी वाणी का लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com इस पर भी हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप हमें अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा आप अपने विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा इंस्टा पेज सुप्रभात, उसको आप फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभात को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र। Thank you.